एक अतिशय सशक्त असं राजकीय नेतृत्व, राजकारणाबरोबर समाजकारणाची एक वेगळी जाण आणि दृष्टिकोन असणारे, लहान मुलांसाठी आणि महिलांसाठी विशेष कार्य करणाऱ्या नन्ही छाया या NGOच्या मार्गदर्शिका, अच्छा कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथि, आज के इस प्रोग्राम की प्रमुख अतिथि श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ और उन्हें अनुरोध है कि आप हम सभी को मार्गदर्शित करें। स्टेज पे विराजमान श्री सुभाष देसाई जी, श्री दानवे जी, चंद्रकांत जी, बमरे जी और कागलीवाल जी और समूह इधर पहुँचे अतिथिगण, आज के शुभ दिन पे मैं आप सबको पैथान मेगा फूड पार्क के इनॉग्रेशन की बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ। ये महाराष्ट्र के लिए ही नहीं लेकिन इस इलाके के लिए एक बहुत ही शुभ आरंभ है और बहुत ही एक सुनहरा दिन है। सुनहरा दिन मैं इस करके कहती हूँ क्योंकि जहाँ पिछले 4.5 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश भर में हर क्षेत्र में कोशिश की गई है कि चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे इंडस्ट्री हो, हर क्षेत्र में ऐसे काम किए जाएं जो पुराने समय से जिसकी ज़रूरत थी। और एक किसानी राज्य पंजाब से आने के नाते जिस राज्य के लोग इस 125 करोड़ लोगों की आबादी का पेट भरने का जो अन्न पैदा करते हैं उसमें से 40% हमारे छोटा सा राज्य 2% हिंदुस्तान का हिस्सा है। महाराष्ट्र के भी बराबर में बहुत ही छोटा है लेकिन 40% अन्न पैदा करता है। तो जहां मैं देश भर के किसानों को नमन करती हूं, अपने राज्य से आने के कारण मैं आज देश भर के किसानों के हालात को अच्छी तरह से समझ सकती हूं और साथ में ही किसान के बच्चे, आज के नौजवानों का, उनके भी तकलीफ़ों के बारे में मैं समझ सकती हूँ। और मैं इस चीज़ में विश्वास करती हूँ कि आज जे किसानी को मुश्किल से निकालना है, आज जहाँ हमारा आधा देश नौजवानों की आबादी से भरा है जिसको नौकरियों की ज़रूरत है, रोज़गार के साधन पैदा करने हैं, तो सबसे बढ़िया लाइन फूड प्रोसेसिंग लाइन है। क्योंकि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका रॉ मटेरियल किसान की फसल है। जितनी ये इंडस्ट्री बढ़ेगी देश में, उतने ही किसान के उसके खाद्यान्न का, उसकी फसल की डिमांड ही नहीं बढ़ेगी। लेकिन इस इंडस्ट्री के आने के साथ इंडस्ट्री किसान के साथ पार्टनरशिप करेगी और किसान के हालात जो बहुत मजबूर हैं, उन किसानों को नए नए तौर तरीके, नए नए बीज, नई नई टेक्निक, एग्रीकल्चर के साइंटिफिक तरीके सिखा के किसानी को भी इस समय के हालात में से ही निकालेगी नहीं, लेकिन उसके फसल के अच्छे दाम देने में भी बहुत बड़ा योगदान डालेगी। और इसी तरह ये एक सेक्टर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है। इस चीज़ को नज़र रखते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्राना करती हूँ कि जो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय पहले एक एग्रीकल्चर के मंत्रालय का एक छोटा सा हिस्सा होता था और खेती बाड़ी मंत्रालय इतना बड़ा होता था कि छोटी सी फूड प्रोसेसिंग की तरफ ध्यान ही देने का समय नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय की अहमियत को पहचानते हुए कि आज किसान को सिर्फ फसल उगाने तक ही नहीं, लेकिन अपनी फसल में मूल्य वृद्धि करके उसको एग्रो प्रोसेसिंग की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। आज इंडस्ट्री को किसान के साथ पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है, तो इन्होंने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मंत्रालय ही बिल्कुल अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो एक मंत्री का सुबह से शाम तक 5 साल के लिए काम यही था कि इस सेक्टर को बढ़ावा दे। आपको सुन के हैरानी होगी कि हमारा देश दुनिया का फसल उगाने में शायद सबसे ज़्यादा अमाउंट फसल हमारे देश में उगाई जाती है। जे हम देखें कि हिंदुस्तान दूध की पैदावार में दुनिया में 1 नंबर पे है। हमारा देश फसल के पे देखा जाए तो फल हो, सब्जी हो, सीरियल्स हो, मछली हो, मीट हो, इन सब की पैदावार में दुनिया भर में 2 नंबर पे आता है। लेकिन जब पैदावार इतनी ज़्यादा है, किसान की हालत अभी भी दुखदाई है और दूसरी तरफ अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेट भर का खाना नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? कारण ये है
कि रख रखाव की व्यवस्था कम होने के कारण जहां पैदावार तो ज़्यादा है वहां बर्बादी उससे भी ज़्यादा है। और इसका कारण, बर्बादी का कारण यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहां पे ये बर्बादी को रोकने के लिए उसकी स्टोरेज किया जाए और बर्बाद होने से पहले उसको प्रोसेस करके उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए। आपको ये भी सुन के हैरानी होगी कि हमसे छोटे छोटे देश जो होते हैं, मलेशिया होता है, थाईलैंड होता है, इधर प्रोसेसिंग जो वो उगाते हैं 80% को प्रोसेस करते हैं, लेकिन हमारे बड़े देश में जहाँ इतनी बड़ी पैदावार होती है, हम सिर्फ 10% अपने जो पैदा करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं और इसी कारण 90% में बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। इस बर्बादी को रोकने के लिए एक ही तरीका है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, जिसके कारण बर्बाद होने से पहले ये प्रोसेस होके लोगों के लिए जब बच जाएगा तो पेट भर खाना भी मिलेगा, किसान को अच्छी कीमतें भी मिलेंगी और जो हम अक्सर देखते हैं कि मौसम के बाद कीमतें बढ़ जाती हैं, वो कीमतें भी आम जनता के लिए संतुलन में रहेंगी। सो ये जो मेगा फूड पार्क यहाँ पे आया है, अभी आपने देखा, मुझे बता रहे थे चेयरमैन साहब कि इस पार्क में इसको अभी खुले कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद बात करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब योजनाएं बनती हैं तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जे वो योजनाएं अकेले कागज़ों में रह जाएं और ज़मीन पे ना उतरे तो उसका फ़ायदा किसी को नहीं होता। अब ये फूड पार्क को ही देखें, बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी योजना है। 50 एकड़ ज़मीन में, ये तो 102 एकड़ में बनाया है, लेकिन योजना क्या है, 50 एकड़ ज़मीन में कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फूड प्रोसेसिंग का, इतना बड़ा बड़ा वेयर हाउस हो, बड़े बड़े कोल्ड चेन हो, कोल्ड स्टोरेज हो, प्रोसेसिंग लाइन हो और सब सड़क, पानी, बिजली, सब चीज़ की व्यवस्था करी हुई है ताकि और 50 सैकड़ों कंपनियां आके सिर्फ यहाँ पे प्लग एंड प्ले कर सके। उनको सारा क्लियरेंस भी मिला हुआ है और सारा कुछ तैयार मिला है, तो छोटी कंपनियों का खर्चा भी कम होता है और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण खर्चा भी कम होता है। और इस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्राइमरी प्रोसेसिंग और कलेक्शन सेंटर भी खोले हुए हैं, हब एंड स्पोक मॉडल, वहाँ से प्राइमरी से कलेक्ट होकर सेंटर पे आएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ और बहुत अच्छी योजना। लेकिन हैरानी की बात कि पिछली सरकार ने 42 मेगा फूड पार्क देश भर में सैंक्शन किए, जिसमें से पैथान भी था, 2011 में सैंक्शन हुआ। 2 साल में एक फूड पार्क को तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन 42 फूड पार्क में से सिर्फ 2 फूड पार्क जे 6-8 साल में सिर्फ 2 तैयार हो तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। अब ये 2011 से जे कागज़ में रह जाता आपको तो कोई इसका फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अलग मंत्रालय बनने का नतीजा क्या हुआ कि 2008 से लेकर 2014 तक जे 6 सालों में 42 में से 2 तैयार हुए, तो फिर 2014 से लेकर 2018 तक हमने 15 तैयार कर दिए हैं, 4 और उद्घाटन के लिए तैयार हैं और 2019 तक मैं 15 और तैयार कर दूंगी। 42 में से तकरीबन 29-30 तैयार हो जाएंगे। सो ये फ़र्क होता है कि आज ये फूड पार्क यहाँ पे जब अब यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है, ये शुरू हुआ है, मैं अभी अंदर देख के आई कितनी सारी बहनों को नौकरियाँ मिली है। मैंने उनसे बात करी, कोई यहाँ 2 महीने से, कोई 4 महीने से, अभी 2-2.5 महीने हुए इसको शुरू हुए, लेकिन मक्की का काम, छीलने का, उसका छिलका निकाले, उनको रोज़गार के साधन मिले हैं। यहाँ मुझे बता रहे थे कि कम से कम 500 किसानों के साथ मक्की की खरीद हो रही है और निशाना है कि 50,000 किसानों के साथ ये मेगा फूड पार्क तालमेल करेगा। 24 आसपास के गांव को इन्होंने गोद लिया है, जहां पे उन गांव वालों को किसानी के तौर तरीके और दूसरी चीज़ें ये चेयरमैन साहब सिखा रहे हैं। तो इस पार्क के आने से रोज़गार का साधन, किसान का फ़ायदा और इस इलाके का विकास कितना होता है। सो मेरे कहने का भाव कि ये इंडस्ट्री को ग्राउंड करने में मेरा सबसे पहला निशाना यही रहा कि 42 मेगा फूड पार्क कागज़ में से उतर के ज़मीन में आ जाएं। तो आज पैठान मेगा फूड पार्क 2011 का चलता चलता आज हकीकत हुआ है। मैं चेयरमैन साहब को, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर को भी मैं बधाई देती हूं और महाराष्ट्र सरकार को भी बधाई देती हूं कि जहां जहां कमियां आ रही थी, केंद्र से मैं उनको दूर कर रही थी और राज्य से, इधर की सरकार से दूर कराते हुए आज देसाई साहब को भी मैं, मंत्री जी महोदय को भी मैं उनका भी शुक्रिया करती हूँ कि आपके सरकार की तालमेल के कारण आज ये मेगा फूड पार्क ये एक हकीकत बन सका है। इसी तरह हमारे मंत्रालय के दूसरी फ्लैगशिप स्कीम जो कोल्ड चेन की थी, आपको शायद हैरानी होएगी कि जे हमारे देश में 70,000
कोल्ड चेनों की ज़रूरत है तो शायद 10,000 भी नहीं है। जे हमारे देश में ज़रूरत है कि इधर 60,000 रीफर व्हीकल्स हों तो शायद 10,000 भी नहीं है। जे बाहर के देशों में 70% उनका खाना वो रेफ्रिजरेशन में रखते हैं, ठंडे में रखते हैं, तो यहाँ 4% में नहीं रखा जाता क्योंकि कमी इतनी है। सो कोल्ड चेन स्कीम जो दूसरी स्कीम हमारे मंत्रालय की थी, तकरीबन 80 कोल्ड चेन पिछली सरकार ने किए, तो हमारे आने के बाद हमने इसको 80 से 250-300 तक हम ले गए हैं, अभी 50 और हम कर रहे हैं। और इन स्कीमों के साथ साथ मैं आप, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री के लोग भी आए हुए हैं, आपको भी मैं बताना चाहूँगी कि कई नई योजनाएं भी मैंने देखा, क्योंकि किसानी क्षेत्र से आने के लिए आपके बीच में रह के इंडस्ट्री की भी मुश्किल समझती हूँ और किसान की भी। अब इतना बड़ा जो मेगा फूड पार्क लग गया है, मुझे अक्सर उद्योगपति कहते थे कि यहाँ पे तो हम सिर्फ किराए पे, लीज पे ज़मीन लेके इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्यों ना हम कहीं बाहर अपनी ज़मीन खरीद के उधर लगा लें, हम क्यों किसी पार्क में लगाएं। तो जे मेरे 42 मेगा फूड पार्क तैयार हो जाएं लेकिन पूरी कैपेसिटी पे नहीं चलें, तो फिर एक एक फूड पार्क जो 2.5-3 लाखों को किसानों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करना चाहिए, 5-10 हज़ार नौकरियां उसमें लगनी चाहिए, जब वो पूरा पॉपुलेट नहीं होगा तो काम फिर अधूरा रह जाएगा। इसलिए एक और प्रधानमंत्री जी का शुक्राना कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मांग करी माननीय प्रधानमंत्री जी से, और उन्होंने मुझे 6,000 करोड़ रुपए दिए नई स्कीम के लागू करने के लिए, जो अगले 2 साल में बांटे जाएंगे। ये 6,000 करोड़ से तकरीबन 31,000 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट आएगी। एक स्कीम क्या है, 42 में से किसी भी फूड पार्क में जी आप यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको 5 करोड़ तक की सब्सिडी मेरे मंत्रालय से दी जाएगी। सो इधर आप जे कोई यूनिट, और आप इसको सोचिए कि मैं जब विदेशों में लोगों को बताती हूँ उनमें बहुत सारा उत्साह पैदा होता है कि आपने जो हमारे हिंदुस्तान, जो आज दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन ही नहीं है, लेकिन फूड के सेक्टर में जितना ये बढ़ रहा है वो दुनिया का और कोई देश नहीं बढ़ रहा है, तो उनका बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं उनको जब बताती हूँ कि आपको हिंदुस्तान में आके एक पूरा इंडस्ट्री लगाने में जितना खर्चा होता है, आप हमारे 42 में से 4-5 मेगा फूड पार्क में छोटी छोटी लगा लें, जहाँ पे आपकी कंजम्पशन है उसके पास में लगाएंगे तो आपका किराया खर्चा डिस्टेंस का वो भी बचेगा और सब्सिडी के कारण आपका वो खर्चा भी बचेगा। बना बनाया सारा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी क्लियरेंस, पोल्यूशन, वाटर, सड़क, पानी सब कुछ मिल जाएगा। तो एक इंडस्ट्री के भाव में आप 5-6 लगा सकते हैं हमारे मेगा फूड पार्क के अंदर। तो विदेशियों को तो बहुत सारी कंपनियां आ रही है, लेकिन आपका भी इसका फायदा है। अकेले महाराष्ट्र में नहीं, जो आप जो बना रहे हैं उसकी मार्केट साउथ इंडिया में हो या नॉर्थ इंडिया में हो, आप एक यूनिट वहाँ लगा सकते हैं मंत्रालय से ग्रांट लेके, एक यूनिट साउथ इंडिया के मेगा फूड पार्क में भी लगा सकते हैं। सो मेगा फूड पार्क के अंदर लगाने के लिए आपको 5 करोड़ तक की ग्रांट मिलती है। मेगा फूड पार्क बनाने के लिए 50 करोड़ तक की ग्रांट मिलती है। और कोल्ड चेन, जो किसान के खेत से लेके बाजार तक पूरा कोल्ड चेन में, किसान के खेत पे आप वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनाइए, रीफर व्हीकल्स लीजिए, कुछ प्रोसेसिंग करना है तो प्रोसेसिंग भी करिए, और बिल्कुल दुकान तक भी आपको कुछ दे लगाना है, ये पूरी चेन के लिए भी आपको 10 करोड़ रुपए तक की आपको सब्सिडी मंत्रालय की तरफ से दी जाती है। ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होने के बाद मैंने सोचा कुछ छोटे लोग होते हैं, बड़े उद्योगपति हर एक नहीं होता, छोटों को भी ज़रूरत है। इसलिए एक मिनी फूड पार्क में 10 एकड़ ज़मीन में आप 5 यूनिट लगा लीजिए तो आपको इसके लिए भी 35 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और जो किसान हैं, अब किसान को हम कैसे उनका भला कर सकते हैं, तो एक बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज स्कीम लेके आए कि जे एक किसान या कुछ किसान इकट्ठे होके जो फसल वो उगा रहे हैं, कुछ गांव इकट्ठे होके उस फसल की रख रखाव के लिए आपको जो बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाज़ार तक ले जाने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो भी ये चीज़, चाहे एक दुकानदार हो जब अपनी प्रोसेसिंग खुद करके अब बेचना चाहता है, या एक प्रोसेसर हो जो दुकान भी खोलना चाहता है और किसान से खरीद भी करना चाहता है, उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड, या एक किसान हो जिसने फॉरवर्ड लिंकेज करनी है, हर एक चीज़ के लिए आपको 5 करोड़ तक की सब्सिडी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज स्कीम में दी जाएगी। सो ये पूरा आपको पता ही है कि ये पैथान वाला है, इससे पहले सतारा वाला का उद्घाटन हो गया और वर्धा हमने सैंक्शन किया है। लेकिन इससे ज़्यादा खुशी आपको ये सुन के होगी कि 109 प्रोजेक्ट्स
अकेले महाराष्ट्र के लिए हमने सैंक्शन किए हैं, जिसमें से 3 मेगा फूड पार्क, 53 कोल्ड चेन्स हैं, 18 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, मिनी फूड पार्क भी 8 हैं, यूनिट स्कीम जो पार्क के अंदर मिनी फूड पार्क और मेगा फूड पार्क के अंदर 14 यूनिट के ये भी हमने सैंक्शन किए हैं, और 11 बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज स्कीम में ये कुल मिला के ये तकरीबन 2500 करोड़ के ये 109 प्रोजेक्ट, और ये 2500 करोड़ जो हम लगा रहे हैं जिसकी सब्सिडी भी हम दे रहे हैं, ये उन प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट होगा तकरीबन 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अकेले महाराष्ट्र में आएगी। सो जहां मैं महाराष्ट्र के लोगों को बधाई देती हूं और सरकार को भी बधाई देती हूं कि मुझे लगता है कि यहाँ इतने प्रोग्रेसिव फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं हैं, लेकिन जो कागजी कार्रवाई करके मंत्रालय में ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं वो सबसे इतने ज़्यादा तेज़ है कि 6,000 करोड़ में से जो कोई मैंने कैप नहीं लगाया होता तो पूरा ही महाराष्ट्र जाता और देश में किसी को कुछ मिलता ही नहीं। सो जब अभी भी मुझे लगता है 60% तो अकेले महाराष्ट्र में गया है, फिर मैंने कहा कि कुछ बाकी देश के लिए भी छोड़ दो, तो थोड़ा बहुत किसी में कैप लगाया, नहीं तो और किसी राज्य में कुछ जाना ही नहीं था। सो इसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगी कि खास टमाटर, अनियन और पोटैटो मिशन ग्रीन में प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ हमें और दिए हैं कि इन चीज़ों के रख रखाव से लेके बाज़ार तक, ताकि जो किसान का एकदम सुनने में आता है कि उसकी फसल का भाव नहीं मिल रहा, फेंकना पड़ रहा है, ये सब उसको रोकने के लिए जो चाहते हैं आप, उसके लिए ये 500 करोड़ की नई स्कीम बन रही है, अभी लॉन्च होने लगी है। तो आपके राज्य में जहाँ भी टमाटर, अनियन और पोटैटो के किसान हैं, मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप ये स्कीम उन तक पहुँचाएं ताकि वो इसका भी फ़ायदा ले सकें। आखिर में एक और खुशखबरी की अगली कैबिनेट में, जिसका मैं बहुत समय से बहुत कोशिश कर रही हूँ, साल भर लग गया, कि मैंने देखा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पोटेंशियल बहुत है। लोग बहुत छोटे से छोटे किसान से छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति इस लाइन में पढ़ना चाहता है, लेकिन मंत्रालय का कंडीशन है कि आप बैंक से लोन लीजिए और बैंक किसी को लोन देना ही नहीं चाहता, तो लोन के चक्कर में आधे लोग आगे बढ़ नहीं सकते। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मेरा मंत्रालय एक अपना ही फंड बनाए जो सिर्फ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को ही देता है। तो मुझे आपको बताते हुए खुशखबरी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वित्त मंत्री जी ने इसकी सहमति दे दी है, सारे फॉर्मेलिटीज़ क्लियर हो गए, पिछले बजट में अनाउंस भी हो गया था, होपफुली अगली कैबिनेट में आ जाएगा, जहां हमारा अपना NBFC होएगा, नॉन बैंकिंग एक फंड बना रहे हैं 2000 करोड़ का, जो सिर्फ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेंड करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा एक बूस्ट होगा इस सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए। आप सारे ही जानते हैं कि 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मेगा फूड इवेंट अक्रॉस द फूड वैल्यू चेन, किसान से लेके दुकानदार तक, प्रोसेसर तक, पैकेजिंग तक, वो बहुत बड़ा एक इवेंट दिल्ली में किया गया। दुनिया भर से टॉप कंपनीज आई और 1 लाख करोड़ के जो MOUs मैंने 2017 नवंबर में साइन किए थे, आपको खुशी होगी कि 70% का ग्राउंडिंग शुरू होकर वो कंपनियों का कामकाज शुरू हो गया, और 2019 में जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 होगा वो उससे भी बड़ा और उससे भी बेहतरीन होगा। आप सबको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप उसमें बुकिंग करिए, उसमें आप अपना जो आप बना रहे हैं उसको आप दिखाइए भी, लेकिन आके विजिट ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे देश विदेश के लोगों के साथ पार्टनरशिप करने के ऐसे मौके मिलते हैं, क्योंकि दुनिया भर में लोग हिंदुस्तानी लोगों के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ पार्टनर करके हिंदुस्तान में बेचने के लिए नहीं, अपने देश में भी वापस ले जाने के लिए और आसपास के देशों में बेचने के लिए भी पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ आके वहाँ देख के और वहाँ आप जब वहाँ पे पार्टिसिपेट करके एक बहुत ही आपके इंडस्ट्री को आगे जाने का मौका मिलता है। आज मैं एक बार फिर मैं चेयरमैन साहब को और MD साहब को, जो लगातार जब भी उनको बुलाया गया, कागलीवाल परिवार हमेशा वहाँ पे आके हमको ज्ञान भी देते रहे हैं, बहुत हमको दिखाया भी है कि कैसे सुधार कर सकते हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन मेगा फूड पार्क जो इन्होंने यहाँ पे तैयार किया है, उनको भी मैं बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस पार्क के शुरू होने के साथ, जैसे मंत्री जी ने कहा कि उनको छोड़ेंगे नहीं, 100 इंडस्ट्री और लगाएंगे, इसी तरह 100 इंडस्ट्री सतारा में भी लग जाए और 100 और वर्धा में भी लग जाए, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र
अभी तो हिंदुस्तान का शायद नंबर 1 स्टेट होगा जहाँ पे प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग है, पर दुनिया का भी नंबर 1 बनेगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान को नंबर 1 पे ले जाना चाहती हूँ और उसमें एक में महाराष्ट्र भी एक हो तो बहुत ही और बढ़िया होगा। सो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आज मुझे बाबा नामदेव की धरती में आने का मौका मिला है, और जैसे बताया कि बाबा नामदेव के साथ ही मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की भी ये धरती है। सो बादल साहब हमेशा मेरे फादर इन लॉ सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब का मुख्यमंत्री बाबा नामदेव का फंक्शन बिल्कुल राज्य पद्धर पे, नेशनल लेवल पे मनाया करते थे, और यहाँ की सारी लीडरशिप और बहुत सारे आपके लोग वहाँ पे हमारे पंजाब में आते हैं। तो मुझे आज आपके बीच में आते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।